मिर्यमाणस्य सर्वथा, और जिस मानव की मृत्यु नजदीक आ गई है, ऐसे मानव का कर्तव्य क्या बनता है? जो मौत के बिल्कुल नजदीक बैठा है, ऐसे मानव का क्या कर्तव्य है और मानव का क्या कर्तव्य है? दो प्रश्न किए हैं। एक तो मानव का क्या कर्तव्य बनता है, तो ये तो सबको मालूम है कि मानव का क्या कर्तव्य है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिख दिया है कि देह धरे को यही फल भाई, भजऊ राम सब काम बिहाई। ये मानव शरीर धारण करने का एक ही फल बनता है, एक ही कर्म बनता है कि इसे परमात्मा का भजन कर लो। ये मानव शरीर गुलाब जामुन खाने के लिए नहीं मिला है। गुलाब जामुन तो अगर हम पशु बन जाएंगे तो भी खाने के लिए मिल जाएंगे। शादी विवाह में बचेंगे तो कहां जाएंगे? बोले डाल दो, गाय को डाल दो, भैंस को डाल दो, तब भी खाने मिल जाएंगी। लेकिन गाय भैंस भजन नहीं कर पाएगी। भजन तो मानव शरीर से ही हो पाएगा। इसलिए इस मानव शरीर का एक ही कर्तव्य है कि भजो राम सब काम बिहाई। सारी कामनाओं को छोड़ करके, सारे कर्मों को छोड़ करके परमात्मा का भजन करो। और तुम कह रहे हो कि मिर्यमाणस्य से सर्वथा, जिस मानव की मृत्यु नजदीक आ गई है उसका क्या कर्तव्य है? अब कहें कि मालूम कैसे पड़े कि मृत्यु नजदीक है? तो देखो, भागवत में कुछ इशारे बताए गए हैं कि आदमी अपनी मौत को देख ले। तो मैं थोड़े से बता रहा हूं, और वो केवल सतर्क होने के लिए बता रहा हूं, परीक्षा के लिए नहीं बता रहा हूं, घबराने के लिए नहीं बता रहा हूं। देखो, अगर सीधे बैठ जाओ और सीधे बैठ करके अपनी नासिका का अग्रभाग अगर दिखाई न दे तो मान लेना कि 6 महीने में मौत हो जाएगी। देखो, बहुत से तो देखने लग गई। अरे परीक्षा के लिए थोड़ी बता रहा हूं कि तुम देख के परीक्षा करो। अपनी नासिका का अग्रभाग दिखाई न दे तो 6 महीने में मौत हो जाएगी। आकाश में एक तारा निकलता है जिसे बोलते हैं अरुंधति का तारा। अगर वो तारा दिखाई न दे तो मान लेना कि 6 महीने में मौत हो जाएगी। अपने कानों में उंगली डाल करके देखो, अगर कानों में जो सन की आवाज होती है वो आवाज सुनाई न दे तो मान लेना 10 दिन में मौत हो जाएगी। घर देखना, यहां कोई मत देखो। और एक बात बताऊं कि 10 दिन में कोई नहीं मर रहा है, क्योंकि 7 दिन तो अपन कथा के लिए बंधे हुए हैं। और देखो तो घर जाके देखना। मिर्यमाणस्य सर्वथा, जिस मानव की मृत्यु नजदीक आ गई है उसका तो एक ही कर्तव्य बनता है कि सब कुछ छोड़ करके एकांत में जाकर के कुशा का आसन बिछा करके दोनों एड़ियों से अपने गुदा मार्ग को रोक करके प्राणायाम के द्वारा प्राणवायु को खींच करके ब्रह्मरंध्र के द्वारा परमात्मा में लीन कर दे, हो गई सदगति। लेकिन ये इतना आसान नहीं है साहब। इस क्रिया को तो कोई बिरला योगी कर पाता है, हजारों में कोई एक योगी कर पाता है। इसे ब्रह्मरंध्र के द्वारा प्राणों को निकालना हजारों में एक योगी, हजारों योग क्रिया करने वालों में कोई एक योगी।
इसलिए सुखदेव जी महाराज क्रमागत मुक्ति की ओर ले जाते हैं राजा परीक्षित को। नाम जपो और कथा सुनो, सबसे सरल तरीका है। कथा सुनो, नाम जपो, इससे अच्छा और इससे सरल कोई तरीका नहीं है। उठते बैठते खाते पीते सोते जागते नाम के पीछे पड़ जाओ। हर समय निरंतर अविरल नाम चलता रहना चाहिए, नाम बंद नहीं होना चाहिए। यहां तक है, मैं तो कहता हूं कि नाम तो लैट्रिन में भी बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि कितने लोगों को तो लैट्रिन में ही अटैक आ गया। इसलिए लैट्रिन में भी नाम बंद नहीं होना चाहिए, वहां भी नाम चलना ही चाहिए। ऐसी आदत डाल लो नाम की कि श्वास के साथ नाम चलता रहे। श्वास चले, नाम चले, और नाम जो आपके गुरु ने दिया है, उससे ज्यादा अच्छा मंत्र और कोई नहीं है। जो गुरु ने दिया है वो मंत्र सबसे श्रेष्ठ मंत्र है। उसका निरंतर जाप करते रहो, गुरु मंत्र का निरंतर जाप करते रहो। मुक्ति नहीं होगी तो मैं एक गारंटी जरूर ले रहा हूं कि मानव के मानव बन के जरूर आ जाओगे। ये गारंटी ले रहा हूं कि पशु पक्षी नहीं बनोगे, मानव ही बनोगे अगर निरंतर नाम का सहारा लेते रहोगे तो। अपनी मुक्ति का कोई का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भजन करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भजन से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भजन से आत्मा का मैल छूट जाएगा। आत्मा के साथ साथ मन कर ले, आत्मा के साथ साथ मन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले।
संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। जिंदगी को अब चमन कर ले रे, जिंदगी को अब चमन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तुझन कर ले रे, मुक्ति का कोई तुझन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। अगर रोज थोड़ा थोड़ा करोगे तो भी उद्धार हो जाएगा। आपने देखा है ना, मोबाइल तो सभी के पास है ना, तो मोबाइल की बैटरी अगर 5 मिनट के लिए चार्ज पे लगा दें तो फुल हो जाती है कि नहीं हो जाती है? और अगर महीने भर बाद लगाएं तो फिर टाइम ज्यादा लगेगा। इसी तरह से रोज भजन करें, थोड़ा थोड़ा करें, तो ये समझ लो कि रोज की रोज बैटरी चार्ज होती रहेगी, रोज की रोज चार्ज होती रहेगी, टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। और अगर रोज नहीं करेंगे तो समय ज्यादा लगेगा। इसलिए ज्यादा नहीं तो सुबह और शाम 10-10 मिनट, 15-15 मिनट बैठ करके भजन करना चाहिए। ये तो बैठने की कह रहा हूं मैं, बाकी नाम जप तो 24 घंटे, उठते बैठते सोते जागते खाते पीते निरंतर चलना चाहिए। और बैठ करके 10 मिनट सुबह कर लो, 10 मिनट शाम को कर लो, बहुत है, काफी है। 10-10 मिनट कर लोगे, बैटरी फुल की फुल बनी रहेगी। और जब बैटरी फुल है तो अगर डीपी जल जाए और 8 दिन तक लाइट ना आए तो कोई डर नहीं है, क्योंकि बैटरी फुल है। और तुमने रोज चार्ज नहीं की और बैटरी बिल्कुल डिम हो गई और उसी समय डीपी जल गई और 8 दिन तक लाइट नहीं आई, तो फिर क्या करोगे? इसलिए रोज करो, नियमित करो। पंडित जी कथा कहां चल रही थी?